नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करनाल की। कर्ण की नगरी करनाल में भाजपा राज्य चुनाव समिति ने आलाकमान के पास उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त भेजी है, जिसमें नंबर 1 पर वर्तमान सांसद संजय भाटिया का नाम है। उसके अलावा हरिंद्र कल्याण विधायक हैं, वेदपाल एडवोकेट, डॉक्टर अर्जुना गुप्ता, रमेश कश्यप व जोगेंद्र राणा के भी नाम शामिल किए गए हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि संजय भाटिया अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसलिए वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि अभी तक इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में एक चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी करनाल में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रही है। किसी ऐसे नेता को लाकर के चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है जो कभी कांग्रेस की रीढ़ रहा हो। इन्हीं चर्चाओं के बीच आज हम चर्चा करेंगे करनाल के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी, धर्मेंद्र खुराना व पानीपत के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी से। सोनी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, पिछले 40 सालों से लगातार राजनीति को देख रहे हैं। जो संजय भाटिया के बारे में लगातार चर्चाएं हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? नहीं, पहले बात तो ये है कि संजय भाटिया लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं। तो इसके अंदर उनका व्यक्तिगत जो है एजेंडा कुछ भी नहीं है। जो पार्टी का आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्वस्थ परंपरा है, व्यक्ति के चाहने पे कुछ नहीं होता। जो लोग नहीं चाहते उनको टिकट मिल जाता है और जो चाहते हैं टिकट उनको टिकट नहीं मिलता। जो संजय भाटिया हैं, देखिए, निश्चित रूप से संगठन के काम के प्रति समर्पित हैं और वो अमित शाह जी की टीम में जो संगठन से जुड़ी हुई है उसमें उनकी हमेशा सक्रिय भूमिका रहती है। चाहे अभी मध्य प्रदेश का चुनाव था, चाहे कभी उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे कभी जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा हो, तो उनमें उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। संगठन की दृष्टि से उनको महत्व दिया जाता है। तो उनका चुनाव लड़ना ना लड़ना या विधानसभा चुनाव लड़ना ये तो पार्टी संगठन पर निर्भर करता है, लेकिन संकेत यही है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसी उनकी पूरी तैयारी भी है और संगठन से उनको ऐसा संकेत भी हो चुका है। तो इसलिए वो अपनी चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कल रात ही वो अयोध्या के लिए यहाँ से एक आस्था स्पेशल ट्रेन जो अयोध्या गई है उसमें वो रवाना हुए हैं। यहाँ से 1500 करीब यात्री गए हैं, तो उसकी वो भी उनका एक एजेंडा है, यहाँ के अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को अयोध्या ले जाना और वहां उनको राम मंदिर के दर्शन कराना, ये भी उनके एक एजेंडे का एक अंग है। तो मैं नहीं समझता कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की कोई उनकी इच्छा है या कोई वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का पैनल गया है, पैनल में 2 लोगों के नाम है और दूसरा नाम चौधरी वेदपाल एडवोकेट का, वो मात्र औपचारिकता है, क्योंकि वेदपाल जी पहले जो है वो चुनाव विधानसभा के लड़ चुके हैं, उनका वहां जमानत जब्त हुई थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका नाम कोई गंभीरता से है। तो एकमात्र जो प्रत्याशी है वो संजय भाटिया ही है। जी 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 धर्मेंद्र, हमारे पास जो सूची है उसमें संजय भाटिया 1 नंबर पे हैं। केवल संजय भाटिया नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सबको 1 नंबर पे रखा गया है। दूसरे नंबर पे हरविंद्र कल्याण, तीसरे नंबर पे वेदपाल एडवोकेट, चौथे नंबर पे अर्जुना गुप्ता, रमेश कश्यप व जोगेंद्र राणा का नाम है। जी जी, तो करनाल के लिए एक लंबी सूची भेजी है राज्य चुनाव समिति ने आलाकमान के पास। अगर संजय गुप्ता, क्योंकि संजय बड़े मार्जिन से जीते थे पिछली बार, अगर आप चुनाव देखो तो फरीदाबाद और पानीपत 2 ऐसे सीटें थी जहां बहुत बड़ा अंतर था। इसके बावजूद इतनी लंबी सूची के क्या मायने हैं? ऐसा जी, इसमें इन जो दावेदार हैं इन्होंने मतलब अपना नाम चलाया, इच्छा जताई है। वेदपाल जी का नाम पहले भी चलता रहा है, पिछले इलेक्शन में भी चलता रहा है वेदपाल एडवोकेट का, लेकिन पिछली बार उनको पुंडरी से टिकट दे दिया गया था, वहां जो चुनाव मतलब जीत नहीं पाए वो, तो वहां। और दूसरा ये कि वो रोड बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं, जबकि जैसे हरविंदर कल्याण है विधायक है, वो भी रोड बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। और यहाँ पर ये जो सीट जो रही है वो ब्राह्मणों की सीट रही है। जब भी जितना वर्चस्व रहा है करनाल लोकसभा में ब्राह्मणों का रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो है अपना पंजाबी मतलब प्रत्याशी अभी पिछले चुनाव में उतारा था और इस बार भी पंजाबी प्रत्याशी जो है वो उम्मीदवार है, मतलब हमारे सांसद संजय भाटिया हैं। तो बाकी नाम पैनल में गए हैं। हरविंदर कल्याण जी का नाम अगर देखा जाए, सांसद संजय भाटिया सांसद है, उनका नाम टॉप पे रहना स्वाभाविक है। दूसरा ये है कि उनमें जैसे लोगों से दूरी जो है वो लोगों को अखरती रही है, उनकी लास्ट कुछ समय से वो अब सक्रिय हुए और लोगों में आना जाना हुआ है। तो ऐसे कई जातीय समीकरण को देखते हुए इन्होंने अपनी दावेदार, हालांकि योगेंद्र राणा जी का जो नाम चल रहा है वो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के करनाल से, पर ऐसा नहीं है कि मतलब
जो मौजूदा सांसद है तो उनकी टिकट काट कर किसी और को दी जाए। दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, कोई भी दावेदारी जता सकता है। अब जी जी लेकिन जी हरविंदर कल्याण जी की जो छवि है, निर्विवाद छवि है, अब उनका जी नाम चला है तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब देखना पड़ेगा जातिगत समीकरण में वो कितने फिट बैठते हैं, उसी को देख के ही आगे कोई नाम चलेगा। जी जी जी। गांधी जी, कांग्रेस के बारे में बड़ी चर्चा है कि कुलदीप शर्मा के पुत्र दावेदार होंगे। अगर भूपेंद्र हुड्डा की जी चलती है तो कुलदीप शर्मा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, चिरंजीवी लाल के पुत्र हैं, करनाल में उनका अच्छा खासा आधार भी रहा है। तो क्या ऐसे संभावनाएं हैं कि उनके पुत्र इस बार मुकाबले में होंगे? देखिए, अभी 2 दिन पहले मुझे कांग्रेस के एक लीडर ने आकर के बताया कि अब ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातें ही कभी ना कभी फिर वो चर्चाएं उसकी आती हैं। जी ऑफ जी द जी रिकॉर्ड बात ये है कि वो 2 दिन पहले दिल्ली में उनकी कई बड़े लेवल पर मीटिंग हुई है। जी। अब वो जो सोर्सिंग ये बता रहे हैं कि शायद बीजेपी के कुछ लीडरों से मीटिंग उनकी हुई है। और एक अच्छा। बात याद रखनी चाहिए आपको कि उनके जो दामाद हैं कुलदीप शर्मा के, जी जो कार्तिक शर्मा है, जी 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 वो जी राज्यसभा से मेंबर है बीजेपी के समर्थन से। जी जी तो जी जी कहीं ना कहीं एक अलग तरह की खिचड़ी भी पकती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले हरियाणा का भी आपने देखा होगा, हरियाणा में किसी का नाम सूची में नहीं है। 195 लोगों की जो भाजपा की सूची आई है, जी 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 तो जी हरियाणा को होल्ड पे रखा गया है। तो हरियाणा में बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे उलटफेर की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे सोनी जी, जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय भाटिया अगर चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। जी जी लेकिन दूसरी बात यह भी है कि संगठन में और पब्लिक, खास तौर पर जनता, जमीनी स्तर पर जो जी संजय भाटिया है, वो उनका जनसंपर्क अभियान बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पब्लिक के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और कार्यकर्ताओं से दूरी रही है उनकी। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये बात कहना कि कोई 6.5 लाख वोटों से अगर चुनाव जीतता है तो उसकी टिकट नहीं कट सकती, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि जी इससे पहले अश्विनी चोपड़ा जो थे वो करनाल में आए थे, याद होगा आपको। जी तो जी 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 उनका भी टिकट कटा था उनकी। फिर उनकी पत्नी को टिकट देने की बात आई। हाँ लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में कुछ भी संभव है, किसी का भी टिकट काट सकते हैं। आपने देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चुनाव लड़वाया। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनवाया, चुनाव लड़वाया। तो इसलिए भाजपा में कुछ भी मुमकिन है। अगर भाजपा हरियाणा की 5 सीटों पर उम्मीदवार बदल दे तो कोई बहुत आश्चर्य मत मानिएगा इसे। जी जी जी। धर्मेंद्र, आपको भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि सीट बदली जा सकती है? क्योंकि संजय भाटिया के बारे में बिल्कुल कहा बिल्कुल संजय भाटिया की बड़ी पैठ है भाजपा में। पैठ है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा कि बीजेपी में कुछ भी संभव है और कुछ भी हो सकता है, किसी एंड टाइम पे हो सकता है। जो खिचड़ी पकने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इत्तेफाक रखती है इन सभी से। तो मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि अब जैसे उन्होंने कहा भी नाराजगी है, और ये नाराजगी रही है संजय भाटिया से। और जो पिछले सांसद रहे हैं लगभग सबके साथ ही करनाल में हमेशा जो है, मतलब नाराजगी ये रही है कि संपर्क नहीं रहा। जितने भी मतलब पिछले भी वो रहे हैं बाहर से लेके, चाहे उनको उतारा गया चाहे कहीं से है। तो इस तरीके जी से जो मतलब ये जो खिचड़ी पकने वाली बात है, कुछ भी हो सकता है। संजय भाटिया का टिकट कट भी सकता है, क्योंकि हालांकि वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा। फिलहाल जो देखने वाली बात यह है कि अगर खिचड़ी पक रही है, जैसा उन्होंने कहा कि नया कैंडिडेट कौन होगा, अगर जी इस लिस्ट में से नाम नहीं आता, जैसे जैसे इस सीट को होल्ड रखा गया है या पूरे हरियाणा को होल्ड रखा गया है, कहीं ना कहीं वो बात आज सामने आई है कि कहीं ना कहीं सीटों को नामों को लेकर जो है पेच फंस गए हैं। हालांकि जी हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से जो भी नाम थे उनकी सारी लिस्ट हाईकमान को सौंप भी दी गई है। उसके बाद भी हरियाणा को होल्ड रखना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं सीटों पर उम्मीदवारों का बदलाव होगा और नए चेहरों को उतारा जा सकता है। सोनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि चर्चाएं लगातार ये हैं कि दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन फाइनल न होने के कारण हरियाणा को आधे में रखा गया है। लेकिन जैसा कि हमारे को गांधी जी बता रहे हैं, ऐसी ही सूचना हमें भिवानी से एक साथी ने दी थी कि हरियाणा में उलटफेर हो सकता है। तो आपको भी लगता है कि चुनाव से एन पहले उलटफेर हो सकता है कोई? देखिए, चुनाव के समय पेड़ तो होते ही रहते हैं और अब भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आते ही जो पार्टी में शामिल होगा उसको टिकट थमा देगी, क्योंकि जी भारतीय जी जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बहुत फौज है। उसमें जो टिकार्थी हैं
अब ये स्थिति 2014 जैसी नहीं है, अब 2024 है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी आने वाले को जो है टिकट थमा देगी, ऐसा तो संभव नहीं है। और जी जहां तक जननायक जनता पार्टी से गठबंधन की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अब की विसाखियों की जरूरत है। तो जी जननायक जनता पार्टी भी ऐसा करने जा रही है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। और जहां तक सूची लटकने की बात है, उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के तहत जो है उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। और देखिए, एक संघ की अलग पद्धति है, वहां संघ के उम्मीदवारों के की तरफ भी वहां एक मंथन होता है। उस मंथन के साथ साथ हालांकि ये संभावना थी कि 3-4 उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी हरियाणा के, लेकिन अब लगता है कि एक साथ सभी 10 उम्मीदवारों की घोषणा होगी। वो 3-4 दिन में ऐसी सूची आने वाली है, ऐसा संभावित है। और उसमें देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 4-5 प्रत्याशी बदले जाएंगे, उनका बदला जाना स्वाभाविक भी है। और ये जातीय गणित क्या बैठता है, इस बार जातीय गणित का भी हेरफेर होगा। रोहतक से जो है इस बार ब्राह्मण को टिकट ना देकर किसी जाट प्रत्याशी को बनाया जाएगा, और इस तरह जब फरीदाबाद में भी उल्टफेर हो सकता है, गुड़गांव में भी होने को हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर तरह की संभावनाएं रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करती रहती है, इस हरियाणा में भी नए प्रयोग हो सकते हैं। और कहने वाले तो ये अटकलें यहाँ भी तक की है कि पार्टी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी करनाल से चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है, हालांकि ऐसी अटकलें ही हैं। जी जी गांधी जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए बहुत मशक्कत कर रही है। जी जी आपने अभी देखा होगा कि आरएलडी को साथ लाया गया है। आपने अभी देखा होगा कि जेडीयू को साथ लाया गया है, जहां जी मतलब खुलेआम बीजेपी का जो स्टेट नेतृत्व था, जो अ, राज्यों की इकाइयां थी, वो नहीं चाहती थी कि इनको साथ लाया जाए। जी लेकिन जी केंद्रीय नेतृत्व ने एनडीए के कुनबे को बड़ा किया, लगातार बड़ा होता जा रहा है। अभी हाँ ओम प्रकाश राजभर को साथ लाया गया है। आप जी देखिए जी कि बीजेपी अकाली कोई दल से मौका, बातचीत चल कोई रही है। चूक नहीं, अकाली कोई दल से चूक नहीं बातचीत चल छोड़ना रही चाहती। है, हो रही है। जी जी हाँ, अकाली अकाली दल से भी बातचीत चल रही है। तो जी बीजेपी कोई, और ये कह देना कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी की, ये बात सही है कि बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस मौके पर भाजपा कब कोई ये संदेश नहीं देगी कि हम एनडीए को नजरअंदाज कर रहे हैं, या जो क्षेत्रीय दल हमारे साथ आके जुड़े हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है, ये राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रैक्टिस करती हैं कि वो जी जब तक सीटें डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक सभी लोग कहते रहते हैं कि हम पूरी की पूरी सीटों पर लड़ेंगे। जैसे अखिलेश यादव कहते रहे कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 17 सीटें कांग्रेस के साथ साझा की। जी जी तो जी इसलिए मुझे मुझे जो लगता है कि भाजपा एक सीट जेजेपी के लिए छोड़ेगी और जेजेपी को एक सीट देगी। इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि जो नया आदमी चेहरा लेती है बीजेपी, जरूरी नहीं है कि उसको टिकट दे। जी लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी कि अशोक तंवर को अभी पार्टी में लिया गया, बड़ा पूरा उसके साथ जश्न के साथ। इसी तरह बीएस संधू को लिया गया, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को टिकट दिया अंबाला जाए। लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये जी नहीं कहा जा सकता कि भाजपा जो नए चेहरों को लाएगी, वो नए चेहरे आ भी टिकट के भरोसे पर ही रहे हैं। अभी आपने देखा रितेश पांडे को टिकट दी गई, शायद अम्बेडकर नगर से, उत्तर जी जी प्रदेश से, जो मायावती की पार्टी से पार्टी से आए थे, सांसद थे। तो बसपा से आए थे। भाजपा हाँ ला रही है और टिकट दे रही है। जी 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 भाजपा ला रही है, एंट्री इसी कंडीशन पे हो रही है कि आपको टिकट देंगे। धर्मेंद्र, मैं एक बार आपके पास फिर आ रहा हूं। पिछली बार कुलदीप शर्मा खुद उम्मीदवार थे, उन्हें महज 20%, सॉरी 20 भी नहीं, 19.64% वोट मिला था। अगर इस बार उनके जी बेटे मैदान में होते हैं तो क्या ऐसा कर पाएंगे? जी जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा खुद मैदान में थे तो उन्हें 19% वोट मिला था केवल, और जी 70% वोट संजय भाटिया ले गए थे। जी तो जी, अब अगर उनके बेटे मैदान में आते हैं तो क्या कोई ग्राउंड में कुछ चेंज नजर आता है कि कुलदीप शर्मा ने इतना जनसंपर्क चलाया कि उनके बेटे की नैया पार हो सकती है? ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो मतलब सर्वे जो हुआ है ग्राउंड लेवल पे, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी, देखो, मोदी से लोगों की कोई नाराजगी नहीं है। जी जो जिस हिसाब से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मोदी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है, मोदी के मतलब फेस वैल्यू पर लड़ा जा रहा है। उसमें कहीं भी, अब हालांकि पिछली बार भी जो है मोदी की लहर में थी, और जो करनाल की 70% वोट संजय भाटिया को मिले थे, और पूरी की पूरी क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। तो इस बार भी अगर चाणक्य शर्मा आते हैं, तो जी चाणक्य शर्मा आने के बावजूद मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने मजबूत कैंडिडेट हैं कि वो इतना कोई उलटफेर कर देंगे।
क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस बार भी जो है मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी की जो फेस वैल्यू है, अगर देखना यह है कि संजय भाटिया के अलावा अगर कोई और कैंडिडेट आता है तो उसको लेके कहीं उलटफेर हो जाएगा, मतलब यह है कि जीत निश्चित नहीं है, लेकिन उलटफेर क्या वोट शेयरिंग बैंक बढ़ जाए या घट जाए वो हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है, वो चेहरे पे डिपेंड करता है कि अभी चेहरा बाकी मैदान में कौन आ सकता है, तो उसको देख के उलटफेर हो सकता है, शेयरिंग बढ़ सकती है, घट भी सकती है, लेकिन ये नहीं है कि कोई सीट निकल के चली जाए, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जी जी। करनाल में हालात कुछ भी हो, संजय भाटिया चुनाव मैदान में हो या भाजपा का कोई और चेहरा, फिलहाल समस्या कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है जो भाजपा उम्मीदवार को टक्कर दे सके। पिछले चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप शर्मा महज 19% वोट ही ले पाए थे। अब पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाने का प्रयास कर रही है जो भाजपा को कांटे का मुकाबला दे। नमस्कार।